छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। जहाँ पर एक आदमी संत एकनाथ महाराज के पास जाता है। संत महाराज जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि तो एकनाथ महाराज कहते हैं उसे, तुम एक हफ्ते के बाद तुम मर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के विषय की। दरअसल हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे ईमेल पर पूछा है कि ज़िंदगी में हो सके उतना साफ सुथरी तरीके से, यानी वो ये पूछना चाहते हैं कि ज़िंदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जिया जाए। और उनकी बड़ी दिक्कत ये है कि वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जिया जाए। तो तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। हो सकेगा तो हम आपको उस विषय के ऊपर वीडियो बनाकर भी जवाब देंगे, या फिर आप मुझसे ईमेल पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कहानी के माध्यम से मैं ये इसका जवाब देना चाहूँगा। जहाँ पर एक आदमी संत एकनाथ महाराज के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि संत जी या एकनाथ महाराज जी, मैं आपको अक्सर देखता हूँ कि आप कभी भी किसी भी विवाद में नहीं पड़ते, किसी भी के भी साथ आप झगड़ा नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। आप इतने शांत रहते हैं कि आपके बाजू में से अगर कोई जंगली जानवर भी गुजरता है तो वो भी शांत हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो संत महाराज जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ पर कुछ दिन आश्रम में रुक जाओ, तुम्हें शायद उत्तर मिल जाए। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह से समय बीतता जाता है। और जब भी वो एकनाथ महाराज के सामने जब भी वो आता था तो उसके अंदर छटपटाहट कम नहीं होती थी और बढ़ जाती थी कि मेरे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो एक दिन उससे रहा नहीं जाता, 10-12 दिन हो जाते हैं और उससे रहा नहीं जाता। और वो एकनाथ महाराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे कृपया करके मुझे उत्तर दें। तो एकनाथ महाराज कहते हैं उसे कि तुम एक हफ्ते के बाद, यानी आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे। अब तुम घर जाओ। तो यहाँ पर तो वो आदमी एकदम बेचैन हो जाता है कि एक हफ्ते बाद मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसे में वो पूरा एक हफ्ता अपने आप के साथ बिताता है। वो कहीं इधर उधर ज़्यादा मगजमारी करने की कोशिश नहीं करता। और एक हफ्ते के बाद जब वो सुबह 7 दिनों के बाद जब वो उठता है तो वो अपने आप को जीवंत पाता है और वो देखता है कि वो तो जिंदा है। और किसी तरह से वो एक दिन भी गुजर जाता है, उसे लगता है कि अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा, शाम तक मर जाऊंगा, रात तक मर जाऊंगा। लेकिन 8वें दिन भी वो जिंदा रहता है। 8वें दिन उससे रहा नहीं जाता। वो फिर संत एकनाथ महाराज के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आपने तो कहा था मैं 7 दिन के बाद मर जाने वाला हूँ, 7 दिन के अंदर, तो मैं तो ज़िंदा हूँ। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें जीवन प्रदान किया है, तुम और जी रहे हो तो जियो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि ये क्या क्या आपने क्यों किया ऐसा। तो संत एकनाथ महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या इन 7 दिनों में तुमने किसी के साथ वाद विवाद किया, किसी के साथ झगड़ा किया, तुमने ये 7 दिन कैसे बिताए? तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि ये 7 दिन मेरे जीवन के सबसे शांत 7 दिन थे। ना मैं किसी से वाद विवाद में पड़ा, ना मैं किसी से उलझा। और हर बार मुझे यही लगता था कि मैं तो मर जाने वाला हूँ, तो ये वाद विवाद में पढ़कर क्या फ़ायदा।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिलते हैं। तो इस कहानी को अगर हम शांति से अगर हम सोचें, समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम उसे अप्लाई करें, देखिए, बिलीफ और नोइंग यानी मानना और जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार हम कई चीज़ों को मान लेते हैं लेकिन उसको जानने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हो सके उतना हम इस बात के ऊपर प्रैक्टिस करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको भी मिल सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।